तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर ड्रामा सुन मेरे दिल का ट्रेज़र लेकर आई हूँ। क्या सदफ़ की शादी अमार से होगी या हमारे बिलाल अब्दुल्ला से होगी, तो वो ट्रेज़र लेकर आई हूँ। आप सबके दिमाग में इस टाइम ये बात नेक्स्ट वीक तक बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, खटक रही है कि भी इसने उसने कह दिया आई मैरी यू, कि मैं शादी करना चाहती हूँ। तो किससे कहा उसने, क्योंकि एक सीन में ये भी कह दिया है कि जैसे बिलाल अब्दुल्ला उसकी मदर कहती है, सदफ़ की माँ सबा कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जैसे ही आएंगे वो रिश्ता मांगेंगे तो मैं फ़ौरी से हाँ कर दूँगी। वो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत नीट क्लीन है, क्योंकि सदफ़ के दिल में भी उसने घर का दिया था और उसकी अम्मा और उसके भाई, इवन के पूरी फैमिली, मतलब आप कह सकते हैं सबके दिल में बिलाल अब्दुल्ला है जो वो घर कर गए हैं, एक मोहब्बत का बसेरा कर गए हैं। लेकिन जितना ही इनके दिलों में एक नफ़रत थी, एक वहम था कि ये एक कैरेक्टरलेस इंसान है, तो अब उनके दिलों में ये चीज़ मोहब्बत भर गई है। तो लेकिन क्या ये आई विल मैरी यू वो कह रही हैं सदफ़, तो क्या वाकई वो बिलाल अब्दुल्ला से कह रही हैं कॉल पे, या अमार से कह रही हैं, या अमार या हमेशा की बातें उसके दिमाग पर क्लिक कर गई हैं। तो ये सब बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलें अपनी वीडियो आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आपके साथ हम ये बात शेयर करेंगे कि सदफ़ की शादी किससे होगी। हाँ जी, सदफ़ ने जो कॉल पे कहा था आई मैरी यू, कि मैं शादी करना चाहती हूँ, उन्होंने नेक्स्ट प्रोमो में दिखाया था। तो दोस्तों उसने ये चीज़ ना सोची कि एक जो बिलाल अब्दुल्ला है, जो एक बिल्कुल गैर है, आउट ऑफ फैमिली से है, किसी किस्म का रिलेशन ही है, डायरेक्ट ही पहली फर्स्ट मीट में उसने 8 करोड़ का चेक दे दिया। तो क्या वो 8 करोड़ का चेक नामवर की उसके वालिद की वजह से क्या उसे दिया गया है, तो क्या वजह थी। लेकिन ये सीन वो ना समझ पाई, और ख़ुद से वो मुँह से कह भी रही है कि तुम जो चाहोगे मैं करूँगी, मुझे 8 करोड़ चाहिए। तो उसने फिर भी कुछ नहीं चाहा, बल्कि उसे बुरा लगा बिलाल अब्दुल्ला को, बगैर सोचे उसने 8 करोड़ का चेक दे दिया नामवर के नाम से, कि नामवर हमारे साथ आपके वालिद का बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। लेकिन उसने ये इस चीज़ को सामने नहीं रखा, सिर्फ हमेशा की बातें, उसे चंद सेकंड की मुलाकात हमेशा की उसके दिमाग में आ गई कि उसकी वालदा की तस्वीर नहीं है, वो औरतों से नफ़रत करता है। अगर वो औरतों से नफ़रत करता है तो ये उस ऑफ़िस में क्या कर रही है हमारी हमशा जी इनका इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा बुरा सीन दिखाया गया, और लोगों की रेटिंग इनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी दिखाई गई है। क्यों, उसकी क्या सोच है, वो किसे पसंद करती है, क्या वो फ़राज को पसंद करती है जिसके लिए वो रोती है, तो क्या वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है। हाँ जी, ये बातें भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। फ़राज जो है, जिनको लेकर हमारी हमशा ने कहा फर्स्ट मीट में कि ये बहुत ज़्यादा डाउट करता है, बहुत ज़्यादा इस तरह का सख्त इंसान है। तो ये बातें भी साथ उसने शेयर कर दी है। वहीं पर उसने कह दिया कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बात करती हूँ अमार के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके साथ, जहाँ तक हमारी भी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कंफर्म रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो हमशा है वो इसलिए सदफ़ का ब्रेन वॉश कर रही है कि खुद से वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है, ना सिर्फ इसलिए नहीं कि अमार के साथ वो सिंसियर है, अमार के साथ वो एक एज़ ए फ्रेंड की वजह से सिंसियर है, लेकिन वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है। बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करने की वजह से वो अपना रास्ता साफ कर रही है, ताकि सदफ़ उसके रास्तों से नज़र आ रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला का और सदफ़ का उसकी तरफ रुझान एक दूसरे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से उसने सदफ़ के दिमाग में बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़हर भर दिया है। उसे ये कह दिया है कि तो उसकी अम्मा की तस्वीर उसके घर में नहीं है। वो उसकी अम्मा की तस्वीर हमने आपको फर्स्ट अपनी एपिसोड में रिव्यू कर दी थी ये बात को, कि उसकी जो अम्मा है वो उसको अपने हस्बैंड को चीट करके चली जाती है, और उसके दिमाग में यही चीज़ होती है जिसकी वजह से वो खुनसी हो जाता है हमारा बिलाल अब्दुल्ला। तो इसी वजह से वो ये ज़हर उसने सदफ़ के दिमाग में भी घोल दिया है। लेकिन सदफ़ ये बात ना समझ पाई कि जिस इंसान के आगे तुमने अपना सारा कुछ रख दिया, मगर वो इस इंसान अपने आप ये बात ऑफ़र को ठुकरा कर 8 करोड़ दे रहा है। ना सिर्फ उसने 8 करोड़ दिया, बल्कि डोनट भी दिया अपने भाई को, वहाँ पर उसके बड़े भाइयों की तरह केयर भी की। अपनी अम्मा इसकी अम्मा के दिल में भी घर बनाया, सदफ़ के दिल में भी घर बनाया। सिर्फ हमशा की वजह से, चंद सीन की वजह से वो इंतहा की बेवकूफ़ी करके दिखा गई है। इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा अजीब दिखाया सदफ़ का कैरेक्टर, कि उस अपने दिमाग से वो कुछ नहीं सोच रही, जहाँ अपनी आँखों से जो देखा उसने उस पे यकीन नहीं किया, और जो उसने दूसरे के मुँह से बात सुनी है अपने कानों से, उस बात पे यकीन कर रही है। तो ये चीज़ ड्रामे में बहुत ज़्यादा सदफ़ की दिखाई गई है। हमशा यहाँ पर तेरे बिन ड्रामे में जो हया का सीन था,
फवाद अली को पसंद करने का, तो उसने वही काम किया। यमुना के अगेंस्ट यहाँ पर इसने सदफ़ के साथ वही काम किया अपनी लाइफ गुड करने के लिए। हमशा ने तो तेरे बिन की तरह, हया की तरह इसने करेक्टर किया। तो ड्रामा हमारे खलीलुर रहमान का था भाई, तो उसके ड्रामा स्टार्ट तो स्लो होता है लेकिन एकदम बूस्ट करता है, तो ड्रामा बूस्ट तो कर रहा है। साथ ही उन्होंने अपोजिट एक गर्ल भी रख दी है, जिसमें जो हमारी हमशा है वहाँ पर तेरे बिन में हया थी, तो यहाँ पर इन्होंने हमशा को रख दिया। आखिर ड्रामे का आखिर इन्होंने रेटिंग भी तो आगे करनी थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये सीन कर दिया, इसी वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा लोगों में पसंद किया जा रहा है। तो बिलाल अब्दुल्ला की जो है, जब पाकिस्तान में ये वापस आएंगे, आकर सीधा ये सदफ़ के घर में ही आएंगे। ना सिर्फ ये नहीं कि फूलों के गुलदस्ते के समेत ही इसके भाई को वापस घर भेजें खुद से, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा डॉक्टर को जिसने हायर किया, डोनर दिया, खुद इनके घर में चल कर आएंगे। इनकी इतनी रिस्पेक्ट की, तो आखिरी वो सारी रिस्पेक्ट किस वजह से की, और इतना बड़ा डिसीज़न जो हमारी सदफ़ लेगी वो इसके अगेंस्ट लेगी। उसने कुछ भी नहीं देखा उसके साथ क्या किया जा रहा है। तो वो जो शादी करेगी वो अमार के साथ करेगी, क्योंकि अमार भी यहाँ पर चीटिंग कर रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए वो पहले बड़ी फुर्ती से उतर रहा था, फिर स्लो हो गया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वो भी चीटिंग कर रहा है, और बीमार का एक भेस बन लेकर वो ऑफिस में आ गया। तो यही चीज़ लेकर जो है सदफ़ को दिमाग में उसने डाल दी हमशा ने। तो इसी वजह से हमशा की बातें उसके दिमाग में ऐसा घर कर जाएंगी कि वो जो आंखों देखा है वो सब भूल जाएगी, और अमार के साथ वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसी पॉइंट में आकर वो वापस आ जाएंगे अमेरिका से, ट्रीटमेंट करवा कर उसका भाई, और हमारे जो बिलाल अब्दुल्ला है वो वापस आ जाएंगे, और आकर वो इसके घर में वेलकम भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर वो अपने भाई और अपनी अम्मा से कहेगी कि मैं अमार के साथ शादी करूँगी। लेकिन अम्मा जो है वो उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो जाती है, भाई के दिल में भी। और भाई इस बात से उसे समझाता भी है कि तुम उसके साथ शादी ना करो, क्योंकि जो बिलाल अब्दुल्ला है ये बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने खाली हमसे एक हमदर्दी नहीं की, बल्कि तुमसे उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत भी देखी है, तुमसे बल्कि वो डरता भी है। तो हमारी वो इज़्ज़त भी करता है और हमसे वो हमदर्दी भी रखता है। लेकिन और अम्मा भी यहाँ पे समझाएगी कि बिलाल अब्दुल्ला एक अच्छे इंसान है, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम उसका प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पर अमार का दिल जो बातें हैं, अमार की वो जो झूठी उन्होंने दिखाई गया गेटस वो सब, और हमशा की बातें उसके दिमाग में बैठ जाएंगी। उसी चीज़ की वजह से वो शादी के लिए अमार के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, अमार से वो शादी करेगी। तो ड्रामे में ट्विस्ट जो लेकर आए हैं वो यही एक ट्विस्ट था कि अमार से उसकी शादी हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये ड्रामा आगे बढ़ेगा। आप लोगों को देखकर ये सब सीन जो शादी के दिखाएंगे वो देखकर आप लोगों को गुस्सा भी बहुत आएगा, और बहुत ज़्यादा आपको हैरान भी होगे कि इसके साथ शादी भी कर ली। हाँ जी, ड्रामे में इसके साथ शादी करेंगे तो ड्रामे का आगे जो है वो सिस्टम बढ़ेगा, और बड़े मज़े के ये सीन होंगे, जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। अब जो हमारे बिलाल अब्दुल्ला ने शराब छोड़ दी थी, लेकिन उसने अब फिर दोबारा से शराब पीनी शुरू कर दी। सदफ़ की वजह से उसकी ज़िंदगी में चेंजिंग आई थी, एक औरत की वजह से ही चेंजिंग आई थी, एक औरत की वजह से ही ये चेंजिंग उसमें दोबारा फिर से ट्विस्ट हो गई। अब वो दोबारा शराब भी एक औरत की वजह से ही पिएगा। एक औरत की वजह से पीनी शुरू की थी, एक औरत की वजह से छोड़ दी, फिर दोबारा एक औरत की वजह से वो पी रहा है। तो औरत का इसमें ड्रामे में बहुत ज़्यादा किरदार दिखाया गया है। तो यहाँ पर वो शराब छोड़ देगा, लेकिन जो अमार है उसको इस बात का दिमाग में हमेशा फिर भी फतूर डालेगी कि सदफ़ जो है वो यहाँ पर ऑफिस ज्वाइन ना करे। हमेशा इस ड्रामे में पूरा अपना जगह बनाने के लिए बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, बनाने के लिए वो अब अमार के दिमाग में भी फतूर डालेगी सदफ़ ऑफिस को छोड़ दे। लेकिन ड्रामे में जो ट्विस्ट होगा, शादी करने की वजह यही है कि ड्रामे इसी वजह से बढ़ेगा कि सदफ़ ऑफिस नहीं छोड़ेगी। वो कहेगी मैं अपना ऑफिस ज्वाइन रखूँगी, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा घरेलू नाचाकियाँ और नाइतफाकियाँ पैदा हो जाएंगी अमार और सदफ़ के लिए। ड्रामे का रिव्यू जो है हम आगे इस नेक्स्ट एपिसोड पे इससे ज़्यादा मज़ीद आगे शेयर करेंगे। तो हाँ, आज का रिव्यू हमारा यही था कि सदफ़ की शादी अमार से होगी। तो हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर जो न्यू हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।